हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 83 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर मिस वायलेट कहती है चारों तरफ कोल्ड मिस्ट से घिरा हुआ है। लगता है आसपास कोई बैटल हो रहा है जिसकी साउंड यहाँ तक आ रहा है। मुझे लगता है ज़ॉम्बी और बाकी के सब यहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत ही जल्द पहुंच सकते हैं। तभी गेनलिन बर्फ को तोड़ते हुए मिस वायलेट से कहती है अगर ज़ॉम्बी यहाँ पर आ भी जाता है तो फिर वो कर ही क्या लेगा। हमारा जो एनिमी है वो डेड जोन का एक लॉर्ड है। उन लोगों के अंदर प्राइमोडियल पावर का फ्रेगमेंट्स है। वो सब टॉप टायर्स के ज़ॉम्बीज है जो दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता ज़ॉम्बी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा ताकतवर है, वो उन सारे लॉर्ड्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। ये रैंक्स का एब्सोल्यूट सप्रेशन है। तभी मिस वायलेट गेनलिन के बातों को सोचते हुए अपनी ज़ॉम्बी के बारे में याद करने लगता है और फिर वो मिस गेनलिन से कहती है मुझे नहीं पता आखिर तुम किस तरह की रैंक सप्रेशन की बात कर रहे हो, लेकिन ये सारा का सारा चीज ज़ॉम्बी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एक एनिमी जो सिर्फ डॉज करने में सक्षम है, मुझे नहीं लगता वो उसके एक पंच के अगेंस्ट भी खड़ा हो पाएगा। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो सुनकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो जो आलिया होते हैं वो गेनलिन से करे गेनलिन जल्दी से, वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन तभी गेनलिन का पैर आइस में स्टक हो जाता है और वहां से वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपीयर होकर गेनलिन को हवा में लेके जा रहा होता है और फिर वो उन सभी से कहता है ये कमजोर लड़की मेरी है, याद करके इसके लाश को लेके जाना। लेकिन तभी मिस वायलेट अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज करते हुए उसके आइस को काटते हुए उसके पास चली जाती है, जो देखकर वो आइस मॉन्स्टर मिस वायलेट से कहती है हाँ हाँ अब सही है, जल्दी आओ और इसे बचाओ वरना मैं इस लड़की को यहीं पर फ्रीज कर दूंगी। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे अचानक से आलिया अपीयर हो जाता है और फिर वो अपने फायर स्किल को एक्टिव करके उसके सर को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसके सर को बर्न करते हुए उसे कहती है ये कोई कमजोर लड़की नहीं है, समझे, वो मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उसके ऊपर से अपनी गंदी हाथ हटाओ। कहती वो वहाँ पर फायर का टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। तभी वहाँ का जो आइस होता है वो हीट की वजह से वहाँ पर मेल्ट होने लगता है, जो देखकर मिस वायलेट कहती है क्या तुम दोनों ठीक हो, जहाँ पर वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है आलिया गेनलिन को बचा लिया होता है। तभी गेनलिन मिस वायलेट से कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन जो आलिया है वो यहाँ पर इंजर हो चुका है। और हम देखते हैं जो आलिया के पेट में एक आइस का टुकड़ा धस गया होता है, जो देखकर मिस वायलेट आलिया के पास जाती है और फिर वो कहती है आखिर ये कैसे हुआ आलिया, क्या तुम कुछ देर के लिए होल्ड करके रख सकते हो, हम जाके मदद लाते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे। तभी आलिया कहती है जब तुमने उसके ऊपर कट किया था, जो सुनकर जो गेनलिन होते हैं वो कहती है सॉरी ये मेरी वजह से हुआ, मैं काफी ज्यादा यूजलेस हूँ, मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था उस टाइम। कहती है गेनलिन वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन तभी आलिया जो होती है उसके आंसू पोंछती है, उसे कहती है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, हम में से कोई भी उसकी अप्रोचिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर वो मेरे पीछे आता तब तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे बचाती है ना, मैंने बस वो किया जो तुम करना चाहती थी, तो इसलिए अपने आप को दोष मत दो। जो सुनकर गेनलिन और भी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी अपने मिस वायलेट को कुछ महसूस होता है और फिर वो अगले पल आसमान की ओर देखता है, जहाँ पर वो आइस मॉन्स्टर चिल्लाते उन सभी से कहते हैं ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैं उन सबको मार नहीं पाई जैसा मैंने सोचा था, मैं अपने ब्रूट फोर्स को यूज करके वन हिट किल करने में काफी ज्यादा अनकेपेबल हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल के सिटी का जो ग्राउंड वाटर है उन सभी को आइस में बदल सकती हूँ, ये मूव तुम लोगों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट होगा है ना। कहती वो ग्राउंड के जितने भी वाटर्स थे उन सभी को आइस में कन्वर्ट करने लगते हैं, जहाँ पर वो एक आइस का बना हुआ केज बना लेती है और फिर वो उन सभी से कहती है ये केज काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट है, ये तुम लोगों की ग्रेवयार्ड बनेगी, इसके बारे में कैसा लग रहा है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो ना तुम, चलो अब तुम सब डिसअपियर हो जाओ। कहती वो अपने आइस के थ्रू उन सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी अपने मिस वायलेट जो अपने फॉर्म को एक्टिव कर लेती है। तभी वो गेनलिन से कहते हैं गेनलिन मैं आलिया को तुम पर छोड़ती हूँ। कहती वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन सारे आइस को वहीं पर ही काटते हुए उस मॉन्स्टर के करीब चला जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर हंसते हुए अपने मिस वायलेट से कहती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पावर है तुम्हारा, ऐसा लगता है प्राइमोडियल तुम्हें ही ढूंढ रहा है, चलो कोई ना मैं तुम्हारी सर को अपने साथ ले जाती हूँ। कहती ही वो मिस वायलेट के ऊपर अपने आइस के थ्रू अटैक कर देती है और अगले पल हम देखते हैं जो अपने मिस वायलेट जो आलिया के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पर मिस वायलेट कहती है इसके करीब भी नहीं जा पा रहा मैं। अभी जो गेनलिन होते हैं वो अपने मिस वायलेट से कहती है मिस वायलेट क्या आप ठीक हो, जो सुनकर अपने मिस वायलेट कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं अपने ज़ॉम्बी का सेकंड फॉर्म को फोर्सफुली एक्टिव करके उसको ब्रेक थ्रू करके एक फुल पावर स्ट्राइक करती हूँ तो फिर मेरा माइंड कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, मैं अपनी मोबिलिटी को खो दूंगी उसके बाद। अभी मिस वायलेट उन दोनों से कहती है तुम दोनों किसी सेफ जगह पे चले जाओ, मैं तब तक इसे कुछ देर के लिए होल्ड करके रखती हूँ जब तक यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ जाता। मिस वायलेट की बात सुनकर आलिया मिस वायलेट से कहती है लगता है तुम ज़ॉम्बी के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते, काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे भी यकीन है प्रिंस कैली और प्रोपोटा हमें यहाँ पे जरूर बचाने आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर छुप नहीं सकती ताकि कोई आके मुझे रेस्क्यू करे, मैं जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी। कहती वो अपने पेट में जो आइस का टुकड़ा होता है वो निकाल कर वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है और इसी के साथ मैं उन लोगों की ट्रस्ट को गेन कर पाऊंगी। तभी वो मिस वायलेट से कहती है ट्रस्ट कभी भी वन वे डिपेंडेंसी नहीं होता है ना, जो सुनकर मिस वायलेट कहती है क्या डिपेंडेंसी। तभी उसे अपने ज़ॉम्बी के साथ बिताया गया अपने कुछ मेमोरी याद आने लगती है, जिसके साथ उसका जो मास्क होता है वो वहाँ पर डिसअपियर होने लगती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपनी यादों में खो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा मायूस होती है और दो नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक नर्स कहती है क्या तुम्हें पता है अंदर जो बच्चा है उसने किचन नाइफ से अपने दोनों पैर को काट लिया था, क्योंकि उसके पैर में ज़ॉम्बीज ने काट लिए थे। यह तक वो कटे हुए पैर के साथ रेंगते हुए एकेडमी के रेस्क्यू पॉइंट पर आई। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है उसके पैरों पर काटने वाले जो ज़ॉम्बीज थे वो उसके खुद के पेरेंट्स थे जो ज़ॉम्बीज बन गए थे।
उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है ना। तभी हमें यहाँ पर 18 साल पहले का प्रोफेसर जिमा दिखाया होता है, जो काफी ज्यादा यंग होता है, जहाँ पर प्रोफेसर जिमा अपने मिस वायलेट से रहता है। बच्चे, तुम चाहते हो मेरे द्वारा डेवलप किए गए नए प्रोस्थेटिक लिम्ब को, है ना, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में बता देती हूँ, इसके लिए तुम्हारे हर एक सिंगल नर्व्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो इलेक्ट्रीफाई होने के बाद प्रोसेस होगा। अभी मिस वायलेट कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, मुझे ताकत की जरूरत है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं ज़ॉम्बीज को कम्प्लीटली एनाहिलेट कर सकूं। तभी हमारा प्रेजेंट वाला मिस वायलेट कहती है, हाँ याद आया, यही तो मैं ओरिजिनली हूँ, मेरे पास सब कुछ था लेकिन ज़ॉम्बीज ने वो छीन लिया। मैंने हर एक दर्द को सहा ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, ताकि ये ट्रेजेडी मेरे साथ दोबारा ना हो, इसलिए मैं ज़ॉम्बी का फुल एबिलिटी को अभी तक अवेकन नहीं कर पाया। तभी मिस वायलेट के सामने उसका एविल वाला वर्जन अपीयर होता है, जहाँ पर उसका एविल वाला वर्जन मिस वायलेट से कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर ज़ॉम्बी के लिए हेट्रेड है, तुम अपने दिल के आगे सोच ही नहीं सकते, तुम अपने दिल के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकते। तभी हमारे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर आलिया और गेनलिन उस आइस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से धो रहा होता है, जहाँ पर वो आइस मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो आलिया होती है वो उसके पीछे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और उसे कहती है, कमीनी क्या भागने की कोशिश कर रहा है। अभी आलिया गेनलिन से कहती है, गेनलिन क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर गेनलिन कहती है, हाँ मैं ठीक, लेकिन ये चुड़ैल अचानक से अपीयर हो रहा है और अचानक से डिसअपीयर हो जा रहा है, ये और भी ज्यादा अच्छा होता है अगर यहाँ पर प्रोफेसर और वांग जिकाई होती। तभी आलिया मिस वायलेट से कहती है, मिस वायलेट तुम गेनलिन को कवर करो और मैं देखती हूँ इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो बिल्कुल वहाँ पे एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है, जहाँ पर आलिया और गेनलिन अपने मिस वायलेट को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले पल हम देखते हैं अपने मिस वायलेट के पेट में एक क्रिस्टल घुस गया होता है। लेकिन तभी अगले पल वो आइस मॉन्स्टर अपने मिस वायलेट का दिल उसकी छाती से निकाल लेता है और फिर वो पागल की तरह हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, मैं तुम्हें इतनी इजीली डिफीट कर दूंगी, लगता है डर और ठंड की वजह से तुम्हारे बॉडी हिलने में अनेबल है। लेकिन अगले पल उसके गाल पर एक जबरदस्त फायर पंच आके पड़ता है, जो देखकर आलिया गेनलिन से कहते हैं, गेनलिन तुम मिस वायलेट को नीचे उतारो और मुझे कवर करो, मैं इसे आज खत्म करके ही रहूंगी। तभी हम देखते हैं वो आइस का बना हुआ केज वहाँ पे टूट रहा होता है और वो आइस मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है और फिर वो मनीमन कहती है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैंने उसके पंच को डॉज करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे डैमेज मिला, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा, मुझे बैटल के अंदर मेरे इमोशन को कंट्रोल करना होगा वरना मैं हार सकती हूँ। तभी हम देखते हैं अपने मिस वायलेट जो अपने होश में आ गई होती है और वो कहती है, ये तो काफी ज्यादा सीरियस इंजरी है, अगर मैं ज़ॉम्बी होती तो फिर मैं शायद बच सकती हूँ। लेकिन उसका जो इविल वाला वर्जन होता है वो फिर से अपीयर हो जाता है और फिर वो मिस वायलेट से कहती है, ये काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि तुम्हारे दिलों के अंदर अभी भी ज़ॉम्बीज के लिए हेट्रेड है, तुम कभी भी उसकी पावर को अवेकन नहीं कर पाओगे, अब सिर्फ हम तुम्हें बचा सकते हैं। कहते हुए वो उसका जो इविल वाला वर्जन होता है वो एक इविल सा स्माइल देता है और फिर वो मिस वायलेट से कहती है, क्योंकि हम दोनों के अंदर ही नफरत है, हम दोनों के अंदर ही गुस्सा है, तो इसलिए तुम्हारी बॉडी को हमें सौंप दो और फिर हम लोग साथ मिलकर दुनिया से अपना रिवेंज लेंगे, सभी लोगों को एक ही दर्द देंगे जो हम लोगों ने सहा है। कहते हुए वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर मिस वायलेट कहती है, अब मैं समझी, तुम वही हो ना वैले के द्वारा मैसेकेट हुए 1000 बिलियन सोल फेस मून, तुम पहले वर्ल्डो के वफादार कुत्ते हुआ करते थे, है ना, लेकिन अब तुम मेरे कॉन्शियसनेस के साथ कंटिन्यूअसली खेले जा रहे हो, है ना, तुम मेरे बैटल्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, है ना। जो सुनकर वो जो क्रिएचर होता है वो अपने मिस वायलेट से कहती है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, लॉर्ड वार्लो काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए हमारा एंटायर सिविलाइजेशन उसके साथ फाइट करके जीत नहीं पाया था, आखिर इसमें क्या ही बुराई है किसी स्ट्रॉन्ग के अंदर खुद को सबमिट करने में, लेकिन तुम भी तो अपने दुश्मन के पावर के ऊपर रिलाई कर रहे हो, है ना, अगर ज़ॉम्बी का पावर तुम्हारे अंदर नहीं होता तो फिर ये कॉर्प्स की तुम्हें इजीली डिफीट कर देती, तो फिर क्यों तुम हमारे मेंटल पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हमारे पपेट नहीं बन रहे ताकि तुम पूरी दुनिया से अपना रिवेंज ले सको। वो क्रिएचर ये सब कह ही रहा होता, लेकिन अगले पल वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जहाँ पर जो गेनलिन होता है वो कहती है, आलिया बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो, ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, आसपास के सारे आइस मेल्ट हो रहे हैं। तभी वो आइस क्रिएचर आलिया से कहती है, तुमने तो पहले अपने फ्लैश और ब्लड को पहले बर्न कर चुके हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ, तुम आइस को मेल्ट करने से पहले तुम खुद को बर्न कर दोगे, खुद को जला दोगे। तभी गेनलिन को कुछ अजीब महसूस होने लगती है, जहाँ पर वो अपने पैरों के नीचे देखती है, जहाँ पर जो आइस होती है वो अजीब हरकत कर रहे होते हैं, जो देखकर गेनलिन कहती है, अरे ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन किस चीज का है। तभी वो मिस वायलेट की ओर देखती है, जहाँ पर जो मिस वायलेट होती है वो अभी भी हवा में होता है और जो आइस क्रिएचर होता है मतलब आइस जो मॉन्स्टर होता है वो भी ये महसूस कर पा रहा होता है और वो कहती है, ये और किस चीज का है। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट के पेट में जो आइस घुसा हुआ था वो वहाँ पर टूट जाता है और हम अगले पल देखते हैं अपना मिस वायलेट जो अवेक हो जाता है और हम देखते हैं उसका जो तीसरी आंख भी निकल आया होता है। तभी मिस वायलेट के आसपास जो आइस होते हैं वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं और मिस वायलेट उन सारे आइस को एज ए सीढ़ी के तौर पर यूज करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और फिर वो कहती है, तो यही वो एबिलिटी है जो 10 बिलियन पीपल की स्पेशल पावर है। हालांकि ये उतना भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है जैसे वालों का मैनिपुलेटिंग सन फाइट है, लेकिन ये स्टाइल मुझे सूट करता है। तभी वो 1000 फेस मून क्रिएशन काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो कहती है, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, तुमने सारे के सारे मेंटल पावर को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन तुम अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं हो। अभी मिस वायलेट उस क्रिएचर को हाथ पर पिचकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे मेरे ओरिजिनल इंटेंशन के बारे में पता चला, मेरा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है ये मुझे मालूम हुआ। मैं ज़ॉम्बी पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके
उसके पास स्ट्रेंथ है। ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करने का मेरा कारण सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो हुआ वैसी ट्रेजेडी किसी और के साथ ना हो। ज़ॉम्बी और मैं, हम दोनों कॉमरेड्स हैं, हम दोनों एक दूसरे से अपने सपने शेयर करते हैं। हालांकि मैं उसकी पावर को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उसका काइंडनेस जो मुझे अलाउ करता है तुम्हारे जो मेंटल पावर है उसे कम्प्लीटली सप्रेस करने का। तभी वो क्रिएचर चिल्लाते हुए मिस वायलेट से कहती है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा ज़ॉम्बी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी पावरफुल बॉडी ज़ॉम्बिफिकेशन के बाद ज़ॉम्बी का जो पावर है उसके अंदर तुम खुद को सबमिट कर दोगी। तभी मिस वायलेट उस 1000 फेस मून क्रिएचर को अपने हाथ से पिचक देती है और हम देखते हैं मिस वायलेट के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है और हम देखते हैं मिस वायलेट के पेट में जो इंजरी हुआ था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। तभी मिस वायलेट धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है, जो देखकर वो आइस क्रिएचर कहती है। उसे देखकर लग रहा है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है पहले से। नहीं, मुझे नहीं लगता ये राइट सिचुएशन होगा, मुझे जल्दी से ऐसे भागना चाहिए। जैसे वो ये कहकर वो ऐसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले पल उसका जो एक हार्ट होता है वो वहाँ पर कट गया होता है और हम देखते हैं ये अपना मिस वायलेट ने किया होता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो कहती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मुझे लगा उसने मेरे ऊपर अटैक किया है ना, लेकिन कैसे। तभी जो गेनलिन होता है वो ये देखकर कहती है वाह ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, लगता है मिस वायलेट ने वांग जिगाई की तरह स्पीड एबिलिटी को अवेकन किया है। गेनलिन की बात सुनकर आलिया कहती है नहीं मुझे नहीं लगता मिस वायलेट ने स्पीड एबिलिटी को अवेकन किया है, ये वांग जिगाई का जो स्पीड एबिलिटी है उससे भी काफी ज्यादा हायर लेवल का एबिलिटी है, ये लगता है सुपर स्पीड है। जो सुनकर गेनलिन चौंकते हुए कहती क्या, तो इसका मतलब ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो आइस मॉन्स्टर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए चिल्लाते हुए कहती है ये तो बस फास्टर है, लेकिन ये मेरे डोमेन के अंदर यूजलेस है। डोमेन पावर फुल्ली ओपन एक्सट्रीम बिजार कहती है आइस मॉन्स्टर अपने फुल पावर को एक्सचेंज करके मिस वायलेट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मिस वायलेट वहाँ पे स्टिल खड़ी होती है और फिर वो उस मॉन्स्टर से कहती है तुम्हारा कोशिश बेकार है, तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ पर मीनिंगलेस है। अभी मिस वायलेट चिल्लाते हुए कहती है इसे रोको जीव, और हम देखते हैं अगले पल सारे के सारे आइस वहाँ पर रुक जाता है और हम देखते हैं मिस वायलेट जो अपने सुपर स्पीड का यूज करती है उस मॉन्स्टर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे पूरी तरीके से स्टैचू हो गई होती है, जहाँ पर मिस वायलेट उसके सामने जाकर अपने स्वॉर्ड को उसके आगे कर लेती है, जिसकी वजह से उस आइस मॉन्स्टर का गर्दन, हाथ, पैर और बैली कट जाता है और कट के वो सब नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो आइस मॉन्स्टर मनीमेंट कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मैं कट गया, लेकिन ये कब हुआ और कैसे। वे अपने मिस वायलेट उस आइस मॉन्स्टर के सामने अपने स्वॉर्ड करते हुए उस आइस मॉन्स्टर से कहते हैं काफी बढ़िया, तुम मेरे आगे झुक गए, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। कहते मिस वायलेट अपने स्वॉर्ड से उस आइस केज को काट देता है, जो देखकर गेनलिन खुश होते हुए कहती है आखिर ये कैसे हुआ, मिस वायलेट ने उस आइस बैरियर को तो शैटर ही कर दिया, आखिर मिस वायलेट ने इसे कैसे किया। तभी मिस वायलेट अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती है ज़ॉम्बी तुम इसे देख रहे हो है ना, मैंने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल पावर को मास्टर कर ही लिया। तभी हम दूर खड़े अपने ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अपने हाथ में एक बिल्डिंग को उठाकर रखा होता है और फिर वो ये सब देखकर कहता है ओ लगता है इन लोगों की मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्या तुम लोग ठीक हो। तभी हम देखते हैं वांग जिगाई और हेमरेट अपने ज़ॉम्बी का टांग पकड़ा होता है, जहाँ पर हेमरेट कहती है हाँ हम ठीक है, जल्दी से हमें नीचे उतारो, और वांग जिगाई कहता है जल्दी से हाँ हमें नीचे उतारो। तभी अपने ज़ॉम्बी कहता है हाँ लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर चश्मिश कहाँ गया, लगता है वो नीचे गिर गया। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपना हेमरेट जो अपने ग्रेविटी वाले पावर को मैनिपुलेट करते हुए मलबे को इधर उधर हटा रहा होता है और वो सभी से कहती है सभी लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर लो, रेस्क्यू टीम यहाँ पर कभी भी आ सकती है। हेमरेट को काम करते हुआ देखकर मिस वायलेट जो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गई होती है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है तुमने कहा था हागू भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, लेकिन वो अभी भी अपनी इंसानी स्टेट में है, वो अभी तक बदला क्यों नहीं। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी एक किताब को पढ़ते हुए कहता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जीन से इन्फेक्टेड हो गया है, जो बिल्कुल काफी हद तक सिमिलर है तुम्हारे ज़ॉम्बी जीन से, लेकिन दूसरे इंसानों की नजरों में वो एक ज़ॉम्बी है। इस सब के बाद हम लोग जब एसोसिएशन में वापस जाएंगे तब हमें काफी सारे मुसीबतों का एनकाउंटर करना होगा, जो इंसान और ज़ॉम्बीज के बीच में भरोसे के लेकर होगा। तभी हैमरहेड मलबे के नीचे से माँ बेटे को रेस्क्यू करती है, जहाँ पर माँ अपने हैमरहेड की ओर देखती है और अपने हैमरहेड उस औरत से कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम लोग ठीक हो, तुम लोग सेफ हो, क्या पर और कुछ है जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकती हूँ, क्या कोई सप्लाईज की जरूरत है। लेकिन जो वो औरत होती है वो अपने हैमरहेड को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो भागते हुए कहती नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज ये बहुत ही बड़ा हेल्प होगा अगर तुम हमारे पीछे ना हो। उस औरत का बच्चा कहता है मॉम उसने हमें बचाया, हमें उसे थैंक्स तो कहना चाहिए ना। जो सुनकर उसका मॉम कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत देखो उसने हमें कैसे बचाया, ज़ॉम्बी पॉइजन शायद इसी तरह से एक्ट करते हैं, हमें जल्दी से ऐसे भागना होगा इससे पहले कुछ गलत हो जाए। उस औरत की इस तरह की बात सुनकर अपना हैमरहेड काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जहाँ पर अपने मिस वायलेट हैमरहेड से कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं तुम पर और तुम्हारे कॉमरेड्स के ऊपर पूरी तरीके से यकीन करती हूँ। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट से कहता है आखिर इस तरह के बात तुम अचानक से क्यों कर रहे हो। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है क्योंकि जब मैं ज़ॉम्बिफिकेशन के सेकंड स्टेज में था तब मुझे क्लियरली फील हुआ था जहाँ पर मेरा ह्यूज पर्सनैलिटी है वो चेंज होने वाला है, मुझे इस बात को याद करने में भी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है। वहाँ पर मैंने काफी सारे क्रिंज चीजें कही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कभी भी मेरा दिल और मेरा विल इस चीज से अफेक्टेड नहीं होगी, मैं हमेशा मैं रहूंगी, मुझे तुम पर यकीन है, तुम भी सेम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आगे चल के क्या बन जाते हो, तुम मेरे लिए वही ज़ॉम्बी रहोगे जिसे मैं जानती हूँ, कहती है मिस वायलेट वापस शर्मा रहा होता है। जो देखकर ज़ॉम्बी कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी मिस वायलेट कहती है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लगा, चलो कोई ना, वैसे भी हम इस दुनिया में आए थे ताकि एबिलिटीज को सीख सके ताकि तुम फ्यूचर में ज़ॉम्बीफाई ना हो
हो जाओ। ज़ॉम्बी की इस तरह की बात सुनकर मिस वायलेट एक अजीब सा पोज बनाती है, तभी अपने ज़ॉम्बी कहती है, आखिर में हम इस दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम वालों का जो मेंटल पावर तुम्हारे अंदर जो रह गया है वो तुम ज़ॉम्बीफिकेशन के बाद मेंटल पावर को एक्सेस कर लो ताकि तुम उसे अच्छे से यूज कर। लेकिन ये यादों की दुनिया तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। सिंस जबकि हम यहाँ पर सक्सेस हो गए तो फिर कैसा रहेगा यहाँ पर एक पार्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग हो जाए। आफ्टर ऑल हमें इस दुनिया में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर किस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है। जो सुनकर अपने मिस वायलेट कहती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सही है जब तक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता रहे। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी चौंकते हुए कहते क्या तुम ये नहीं चाहते, क्या तुम नहीं चाहते अपने लिमिट्स के बारे में जानना, आखिर तुम्हारा लिमिट कहाँ तक है। तभी हमें दूर ग्रीनस्कल और उस आइस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना ग्रीनस्कल होता है वो आइस मॉन्स्टर से कहते हैं तुम अभी भी जिंदा हो। जो सुनकर वो आइस मॉन्स्टर ग्रीनस्कल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मेरी टांग खींचना बंद करो, सच में तुमने इंसानों को खुद को सरेंडर कर दिया, तुम हम ज़ॉम्बीज में से सबसे ज्यादा डिक्रेस ज़ॉम्बीज थे, रूट जो है ना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर ग्रीनस्कल आइस मॉन्स्टर से कहती है क्या तुम्हें पता है अगर मैं वहाँ पर जरा से भी रजिस्ट करता तो फिर मैं वहाँ पर कम्प्लीटली इरेज्ड हो जाता लॉर्ड प्रेशर के द्वारा, बिल्कुल उनके तरह। ग्रीनस्कल की ये बात सुनकर वो आइस मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कह रही क्या तुम ये आखिर किस तरह की बकवास कह रहे हो, क्या सारे ज़ॉम्बीज इरेज्ड हो गए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रुको क्या वो। तभी ग्रीनस्कल कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, हालांकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें वो ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा है जो इंसानों के साथ है, मुझे यकीन है बिना डाउट्स के वो सारे ज़ॉम्बीज का रूट है, मैं हमेशा से सुप्रीम मास्टर के इंतजार में था। तो सुनकर वो आइस मास्टर कहती है तो इसका मतलब लॉर्ड्स ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम उसके द्वारा यहाँ पर हार जाए, बस यही। जो सुनकर ग्रीनस्कल कहता है ये मत कहो, ये हमारे लॉर्ड का खुद का प्रोफाउंड मीनिंग था। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट जो हैमरहेड की ओर जाने लगता है जिसे अपना ज़ॉम्बी रोक देता है। जो देखकर मिस वायलेट कहती है क्या हुआ। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं हमें, चलो वापस चलते हैं, मैं बहुत ही जल्द नींद से उठने वाला हूँ। जो सुनकर मिस वायलेट कहते क्या तुम आलिया, गेनलिन, प्रोकोथा और वांग जिका के बोलो कि चिंतित नहीं हो बाद में उनके साथ क्या हो सकता है। बॉर्डर फोर्ट्रेस डिफेंस वॉर के बाद हम लोगों ने मिलकर साथ में काउंटर अटैक लॉन्च किया जहाँ पर हमने सक्सेसफुली सारे ज़ॉम्बी वेव्स को टेक डाउन कर दिया और रूट को भी हरा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं उसे याद करना नहीं चाहती। तभी अपना ज़ॉम्बी कहता है रुको मैं इसे याद करना नहीं चाहता, बाद में चलकर क्या हुआ, लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस को याद नहीं कर पा रहा। हमने रूट को डिफीट किया लेकिन लगता है रूट इतनी आसानी से एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद मैंने क्या किया, उफ मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे सर में नया ब्रेन ग्रो हो रहा है। ओ मुझे अभी याद है मैंने तो रूट को कम्प्लीटली डिवावर कर लिया था जहाँ पर मैंने इंड्यूसिंग एमईएसए के द्वारा अपने मेमोरी के अंदर सील कर लिया था। तभी हम देखते ज़ॉम्बी के अंदर से ग्रीन ब्लैक कलर का स्पार्क जनरेट हो रहा होता है। जो देखकर मिस वायलेट कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब तक तुम उसे याद नहीं करोगे तब वो रिवॉर्ड नहीं होगा। तभी अपना ज़ॉम्बी कहता है नहीं मुझे नहीं लगता है ये सील अभी रिलीज होने वाला है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी को कुछ वहाँ पर होने लगता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहा।